राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम सावन मास के दूसरा अध्याय सुनेंगे, तो चलिए हम अपना अध्याय सुनते हैं। शंकर जी ने सनत कुमार से कहा, हे महाभाग ब्रह्म पुत्र, आप नर्म हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, सभी गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, एकाग्र मन होकर सुनो। योगिन सावन मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे। 1 महीने तक रुद्रा अभिषेक करे। अपने प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी, मंजरी युक्त दल, बेलपत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे। कोटि लिंग अर्चना करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए। नियम का पालन करे। उपवास करे। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अतः उसे भी करें। इस मास में जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुनि, इस मास में भूमि में सोए, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचर्य का पालन करे। सत्य कहे, कभी भी व्रत से रहित न करे। प्रातः स्नान करे। इंद्रियों को वश में रखे। एकाग्र मन से रोज मेरी पूजा करे। एक महीने तक मंत्रों का श्रवण करे। उत्तम सिद्धि देने वाला षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करे। परिच्छना नमस्कार वेद पाठ करे। जो शब्द और वाणी जो अधिक फल देने वाला है। कोटि होम, लक्ष होम करने पर और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है, वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह मास मुझे प्रिय है, वैसा और कोई मास मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुकूल फल देने वाला तथा निष्काम भाव से किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे उत्तम, उस समय में जो व्रत कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण मास के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 माह तक होने वाला संपूर्ण कामना का असिद्ध प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को गुरु देव का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को होता है व्रत। हे मुने, अब तिथियों से होने वाले व्रतों को सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को औदुंबर शुक्ल पक्ष द्वितीया को गौरी, श्रावण मास चतुर्दशी को दुर्वागन नामक व्रत होता है। इसी को विनायक चतुर्थी व्रत कहते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी पूजन में उत्तम कही गई। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत होता है
और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्र रोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नग्न व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को विसर्जन, उत्कर्म, दीप रक्षा बंधन, श्रावणी क्रम, सर्वबलि तथा हैग्री नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। 7 व्रत सावन की पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास के कृष्ण चतुर्दशी को संकट चतुर्दशी तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे दियोजित, सावन कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महाउत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या को पिठोरा व्रत होता है। पुष्पोपाटन करें और शुक्ल पक्ष की पुष्पोपाटन करें। वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। द्वितीया तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठमी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के सूर्य, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी को विश्वदेव स्वामी है और द्वादशी को भगवान हरि, चतुर्दशी के कामदेव, चतुर्थी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के पितृ स्वामी है। इस कर्म से यह देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में उस देवता की अर्चना करनी चाहिए। हे मुनि, इसी मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ। एकाग्र मन से आप सिंह राशि का सूर्य के साथ संक्रमण के 12 अंश 4 घटित बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन अर्धदेव 12 मास में सूर्य नारायण अलग नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने भक्ति द्वारा तत्पर होकर श्रावण में उनका पूजन भी इस महीने भक्ति 12 तत्पर होकर करें। श्रावण में शाक का त्याग करें। भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ नहीं हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे मान्य, यह आपसे मैंने अति संक्षेप कहा उपदेश। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत तथा धर्मों का सविस्तार पूर्वक वर्णन कोई नहीं कर सकता। मेरी प्रीत्यर्थ और भगवान हरि के प्रीत्यर्थ गुण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में
कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म पालन करें। श्रावण मास का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। भगवान शंकर और माता पार्वती कृपा आप पर बनी रहे।